हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग एक कार की एंट्री से होती है, जहां पर गार्ड कॉल करके सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। डबल बॉस की कार आ रही है, सब लोग अपने अपने काम पे लग जाओ। तो यहाँ पर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। सारे स्टाफ में भगदड़ मच जाती है और ऐसा लगता है मानो इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई हो। सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तब यहाँ पर दिखाया जाता है कार से एक गर्ल की एंट्री होती है, जिसका नाम ईरेन है। ईरेन काफ़ी खड़ूस है, बहुत रूड बिहेवियर है लोगों का उसके साथ, इसी वजह से हर कोई उसे डेवल बुलाता है। उसका नाम ईरेन है और वो इस कंपनी की बॉस है। ईरेन आती है तो सारे गार्ड को एक साथ देती है, उन पर भड़क पड़ती है। क्या तुम लोगों को यहीं पर खड़े रहने की मैं सैलरी देती हूँ? सारे लोग अपने अपने काम पे लग जाओ। ईरेन जब लिफ्ट में जाती है तो वहाँ पर जो परफ्यूम की स्मेल आ रही थी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तब वो गार्ड से कहती है, मुझे ये परफ्यूम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो इसी वजह से कल से तुम्हें ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, यू आर फायर। ईरेन कंपनी की बॉस है, इसी वजह से वो काफ़ी एरोगेंट भी है और कुछ भी करने से पहले सोचती समझती तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके अपोजिट में हमारे इस ड्रामे के मेन लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम नामचा है। नामचा बाईसाइकिल का यूज़ करके रोड से जा रहा था। रास्ते में उसे कोई ऐसी चीज़ दिखती है जिसकी वजह से वो रुक जाता है। उसके अगले सीन में एक एनिमल हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक नई लड़की की एंट्री होती है, जिसका नाम पोली है। पोलिया यहाँ पर अपने डॉग को लेकर आई हुई थी। मेरे डॉग की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, इसे वैक्सीनेशन के लिए लेकर आई हूँ, देखो इसकी कंडीशन कितनी ख़राब है। और डॉग भी सेम उसकी तरह एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर जितने भी स्टाफ थे सबको समझ में आ रहा था कि पोलिया ये सब नाटक करी है। वो आए दिन अपने डॉग को लेकर आती है क्योंकि यहाँ के डॉक्टर से वो मिलना चाहती है। पोलिया जिसके लिए ये सब नाटक करके आई थी, वो डॉक्टर तो वहाँ पर आया नहीं था। दूसरी डॉक्टर आती है जो पोलिया से परमिशन लेती है, क्या मैं तुम्हारी डॉग का ट्रीटमेंट कर सकती हूँ? जिस पर पोलिया कॉल का बहाना कर देती है, ओह शिट, लग रहा है आज मैं फिर से अपने डॉग का ट्रीटमेंट नहीं करवा पाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गया ना, मुझे जाना पड़ेगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में ईरेन को दिखाया जाता है, जो अपनी मीटिंग को अटेंड करती है। यहाँ पर ईरेन का बिजनेस थोड़ा सा लॉस में जाता है, जहाँ पर सारे लोग उसे आइडिया देते हैं कि अगर वो इस आइडिया को फॉलो करेगी तो हो सकता है आगे चल करके उन्हें अपने बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पर सेकंड मेन लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम इन है। इन ईरेन की छोटी बहन है। यहाँ पर उसे सजेस्ट करती है कि उसे लव प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए, इससे हो सकता है उसका बिजनेस और भी ज़्यादा इंक्रीज करे। लेकिन ईरेन इन सब में बिलीव नहीं रखती है, उसे लव जैसी चीज़ों में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। इसी वजह से वो इस प्लान को ड्रॉप करती है। पोलिया वहाँ से जाने वाली थी, वो अपनी कार में बैठती है। सडनली वहाँ पर वो डॉक्टर को देख लेती है। एक्चुअली नामचा ही एक एनिमल डॉक्टर है और पोलिया उसके प्यार में बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी है। और आए दिन वो नामचा से मिलने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाती है अपने डॉग का, और ट्रीटमेंट के बहाने वो हर रोज़ नामचा से मिलती है। नामचा पोलिया को एक बॉक्स देता है पकड़ने के लिए। जब पोलिया देखती है कि उसमें एक स्नैक है जो कि बहुत बुरी तरीके से जख्मी है, सडनली बेहोश हो जाती है। सीन यहीं से कट होता है और अगले सीन में हम नामचा को देखते हैं, जो कि उस स्नैक का ट्रीटमेंट कर रहा था। वो स्नैक का ट्रीटमेंट करते हुए उससे कहता है, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा अच्छे से ट्रीटमेंट करूँगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, बस थोड़ा सा पेशेंट रखो। आगे दिखाया जाता है पोलिया को मेडिसिन सुंघाकर उसे होश में लाया जाता है। यहाँ पर पोलिया नाटक करने लगती है कि मानो उसे तो कुछ याद नहीं है। तब स्टाफ बताते हैं कि वो एक स्नैक को देख करके बेहोश हो गई थी। पोलिया तो और बुरी तरीके से डरने लगती है जब स्टाफ के थ्रू मालूम पड़ता है कि डॉक्टर नामचा उस स्नैक का ट्रीटमेंट करे। जिस पर पोलिया कहती है, डॉक्टर को उस स्नैक का ट्रीटमेंट करने की क्या ज़रूरत थी, इन केस कभी सांप ने काट लिया तो मेरे नामचा तो चली जाएंगे ना। जिस पर नामचा उसे कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा मेरे लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक एनिमल डॉक्टर हूँ, इसी वजह से मेरा फ़र्ज़ बनता है कि सारे एनिमल्स को मैं अच्छे से ट्रीट करूँ और उनकी जान बचाऊँ। मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा हर किसी की जान बचाऊँगा। एंड बाय द वे, तुम्हारी कंडीशन कैसी है? जिस पर पोलिया यहाँ पर नाटक करने लगती है नामचा को देखते हुए और उसके क्लोज जाने लगती है। ओह मैं क्या बताऊँ, अभी भी मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, चक्कर आ रहा है, एक काम करो तुम्हें मेरा ट्रीटमेंट कर दो। आगे उसी हॉस्पिटल की एक डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो ईरेन के पास कॉल करती है और उससे अपने भाई की हेल्प की डिमांड करने लगती है। ईरेन समझ जाती है नामचा की बात हो रही है, वो हेल्प के लिए तैयार हो जाती है। अचानक से हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आ जाता है, जिसका ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। नामचा जब ऑपरेशन के लिए जाता है ऑपरेशन थिएटर में, तो उसके सीनियर उसे ऑपरेशन करने से मना कर देते हैं कि वो सिचुएशन को खुद हैंडल करेंगे। ईरेन कंपनी से निकल रही होती है, सारे स्टाफ देखते हैं तो चैन की सांस लेते हैं
कि फाइनली चलो डेवल बॉस तो गई। नामचा की ट्रीटमेंट की वजह से स्नेक की जान बच जाती है। वो पोलिया के डॉग को भी देखता है, जहाँ पर उसे बताता है कि तुम्हारा डॉग तो प्रॉपरली तौर से ठीक है, इसे किसी भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ पर पोलिया नामचा से कहती है, एक्चुअली मेरे रिलेटिव्स में काफ़ी डॉग हैं और उन सब का भी वैक्सीनेशन करवाना है, क्या तुम उनका वैक्सीनेशन करने के लिए मेरे घर आ सकते हो। यहाँ पर पोलिया को दिखाया जाता है जो सामने से ही नामचा के साथ फ्लर्टिंग स्टार्ट कर देती है। तब वहाँ पर इरेन की एंट्री होती है। इरेन डॉग को देखती है और उसके गले में पट्टा डालते हुए कहती है, अगर तुम मुझ पर भौंकोगे या काटोगे तो यकीन मानो बहुत बुरी तरीके से मैं तुम्हें बाइट करूँगी। डॉग शांत हो जाता है। पोलिया भी शॉक्ड में कि उसका डॉग उसकी नहीं सुनता है, यहाँ इरेन की वो सुन रहा है। आगे इरेन को दिखाया जाता है जो नामचा को पकड़ते हुए उसे बताती है कि मैं नामचा की गर्लफ्रेंड हूँ, तो इसी वजह से अगर नेक्स्ट टाइम तुमने मेरे बॉयफ्रेंड की तरफ देखने की भी कोशिश की या इसके साथ फ्लर्टिंग भी की तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पोलिया तो ये सब देख करके शॉक थी और इरेन के जाने के बाद वो उसे दिल भर करके गालियाँ देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है नामचा इरेन से कहता है, अंदर तुमने क्या कहा, जिस पर इरेन कहती है, मुझे अच्छे से मालूम है तुम कितने ज़्यादा इनोसेंट हो, तुम ऐसी लड़कियों को बिल्कुल भी हैंडल करना नहीं चाहते हो, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। तब यहाँ पर नामचा इरेन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इरेन उसे पीछे हटने के लिए कहती है, लेकिन नामचा हटने के लिए तैयार नहीं। वो उसके इतने ज़्यादा क्लोज आ जाता है कि इरेन की दिल की धड़कनें तो तेज़ सी हो जाती है। इरेन नामचा से बोलती है, डोंट क्रॉस योर लिमिट, भूलो मत कि मैं तुमसे बड़ी हूँ। आगे नामचा को दिखाया जाता है जो इरेन को ज़बरदस्ती रेस्टोरेंट में लेकर जाता है उसके साथ खाना खाने के लिए। एक्चुअली यहाँ पर दिखाया जाता है इरेन तो नामचा को उतना लाइक नहीं करती है और उसका लव में भी यकीन नहीं है, तो वो नामचा को तो बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। लेकिन इसके अपोजिट में नामचा इरेन पे दिलो जान से फिदा है, वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। नामचा यहाँ पर इरेन से रीज़न पूछता है, क्या बात है, आखिर कौन सी वजह है जिसकी वजह से तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। अब तो मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है, क्या इसके बावजूद भी तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी। इरेन उसे कहती है, मुझे बहुत सारे काम है, एक तो तुम मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए और ऊपर से ये सारे फालतू की बकवास कर रही हो। इसी के साथ यहाँ पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है। इरेन और नामचा किसी टाइम में एक दूसरे के डेट करते थे, लेकिन इरेन ने उसे ब्रेकअप ले लिया ये कहते हुए कि तुम बहुत ही ज़्यादा एज में कम हो और तुम्हें लाइफ कैसे गुजारनी है इसके बारे में तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हें अपने लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत मेहनत करनी है और बहुत कुछ हासिल करना है। जिस पर नामचा कहता है, अगर मैं ये कहूँ कि मेरा एम तुम हो, मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ और दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। जिस पर इरेन उसे कहती है कि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाएगा, आगे चल करके तुम भी मुझे भूल जाओगे। जिस पर नामचा ने कहा था कि अगर फ्यूचर में भी मैं तुम्हें नहीं भूला तो क्या तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लोगे। यही सारी बातें इरेन सोच रही थी। अब नामचा इरेन से पूछने लगता है कि अभी तक उसका एम बदला नहीं, वो इरेन को अभी भी लाइक करता है, उसे हासिल करना चाह रहा है, तो क्या वो उसे प्यार करेगी। जिस पर इरेन उसकी बातों को काटते हुए, मुझे आइसक्रीम खानी है। जिस पर नामचा कहता है, ओह तो तुम्हें तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खानी है। जिस पर इरेन शौक में, क्या तुम्हें याद है मेरी फेवरेट आइसक्रीम। जिस पर नामचा कहता है, मुझे तुम्हारी लाइफ के हर मोमेंट याद है। दोनों आइसक्रीम को एंजॉय करते हैं और अगले ही सीन में इरेन को दिखाया जाता है जो नामचा की सिस्टर के पास कॉल करती है, अब ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। जिस पर उसकी सिस्टर रिक्वेस्ट करने लगती है, प्लीज़ कुछ टाइम के लिए, जब तक कि वो पोलिया मेरे भाई के लाइफ से दूर नहीं चली जाती है। जिस पर इरेन कहती है, कहीं नामचा इसे गलत तरीके से ना ले ले, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है फ्रेंडशिप की वजह से। आगे नामचा आता है, वो मूवी की टिकट शो करने लगता है, क्या हम मूवी देखने के लिए जाएं। जिस पर इरेन, क्या बकवास भरी बातें कर रहे हो, मैंने ऑलरेडी कहा है बहुत काम है मुझे, मैं मूवी के लिए नहीं जा सकती हूँ। बेचारा नामचा, उसका तो दिल ही टूट जाता है। इरेन आगे उसे उसको हॉस्पिटल ड्रॉप करती है। वो इरेन का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, जिस पर इरेन भड़क पड़ती है, क्या तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, हम दोनों में 7 ईयर्स का गैप है। बेचारा नामचा वहाँ से जाने लगता है। इरेन नामचा को जाते हुए देखती है तो पास्ट का एक फ्लैशबैक सोचती है। किसी टाइम में जब वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे तब दोनों मूवी देखने के लिए गए थे, जिस पर नामचा ने इरेन के हाथ को पकड़ने का ट्राई किया था। तब इरेन ने उसे परमिशन दिया था, साथ में ये भी कहा था कि ये सिर्फ अकेले में, बाकी लोगों के सामने हम दोनों स्ट्रेंजर हैं। इरेन जब अपने अपार्टमेंट में आती है तो पुरानी एल्बम निकालती है जिसमें नामचा और इरेन ने काफ़ी अच्छे टाइम को भी स्पेंड किया था। वो नामचा की फ़ोटो देख रही होती है और स्माइल कर रही होती है। तभी पीछे से इन आ जाती है। वो इरेन को देखती है कि वो नामचा की फ़ोटो देख रही है। इरेन जब देखती है कि इन आई हुई है तो सडनली वो एल्बम को हाइड करने लगती है। तब यहाँ पर इन कहती है, क्या सच में तुम नामचा में इंटरेस्टेड हो? आज से कई सालों पहले तुमने क्या डिसीज़न लिया था, क्या तुम अपने डिसीज़न पे कायम नहीं हो? जिस पर इरेन कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तब यहाँ पर इन पूछने लगती है, क्या तुम नामचा से मिली हो? इरेन मना कर देती है, नहीं मुझे कहाँ टाइम है
ऑफिस घर बस मैं इसी में ही बिजी रहती हूँ। एंड बाय द वे, अभी जो तुमने देखा वो किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर इन स्माइल करती है, मैं तुम्हें अच्छे से समझती हूँ, मैं किसी से नहीं कहूँगी। इसके अलावा इन यहाँ पर ईरेन से ये भी बता देती है कि नामचा उसी के घर के पास में अब रहने लगा है। नामचा जॉगिंग से जब वापस आता है तो पार्किंग एरिया में ईरेन की कार को देखता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, ईरेन आई हुई है। कार से इन निकलती है, बेचारा साइड हो जाता है। वो इनसे पूछने की कोशिश करता है कि ये ईरेन की कार है, अगर कार यहाँ है तो क्या ईरेन आई हुई है। इन बताने से मना कर देती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम ईरेन के बारे में क्यों पूछ रहे हो? माना कार उसकी है, उसका घर है, वो कभी भी आ जा सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नामचा कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर दिखाया जाता है नामचा ईरेन को बहुत ज़्यादा लाइक करता है और ईरेन की एक झलक के लिए वो पागल है। इसी के साथ यहाँ पर एक पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि इन सोच रही थी। नामचा ईरेन को स्कूल टाइम से प्यार करता है, तो इसी वजह से वो उसे गिफ्ट देने के लिए कभी कभी आता था और इनको देता था। इन वो गिफ्ट को तो ले लेती थी, लेकिन उसे अब बुरा लगने लगा था और वो अब ईरेन से चिढ़ने लगी थी, बिकॉज वो भी नामचा को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगी थी और प्रेजेंट में वो नामचा के बारे में सोच रही थी। यहाँ पर नामचा को इनके थ्रू ये भी मालूम पड़ जाता है कि ईरेन की बहुत जल्द शादी होने वाली है। ग्रैंडपा उसकी शादी करवाने वाले हैं, लेकिन किसके साथ, इस बारे में नामचा इनसे पता करने की कोशिश करता है। इन बताने से मना कर देती है, मुझे आंट को कुछ देना है, चलो तुम्हारे घर पे डिनर करते हैं। जबकि नामचा ईरेन के साथ डिनर करना चाह रहा था। इधर ईरेन को दिखाया जाता है जो कि ग्रैंडपा से मिलने के लिए आई हुई थी, क्योंकि ग्रैंडपा ने उसे डिनर पे इनवाइट किया था। यहाँ पर ईरेन ग्रैंडपा से पूछने लगती है कि आखिर किस वजह से उन्होंने उसे इन्वाइट किया। ग्रैंडपा यहाँ पर सजेस्ट करते हैं कि ईरेन को डेट करना चाहिए, आखिर उसे भी तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ईरेन मना कर देती है, ग्रैंडपा मैं किसी के भी साथ डेट नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ पर ईरेन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा रूडली तरीके से बात करती है अपनी ग्रैंडपा से। ग्रैंडपा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो ईरेन को चिल्लाते हुए, ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है और ना मैं तुम्हारा एम्प्लॉय हूँ, तो इसी वजह से इतनी ऊंची आवाज़ में मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है और मैंने कह दिया तुम्हें डेट करना है मतलब डेट करना है। ईरेन मना कर रही होती है, लेकिन ग्रैंडपा उसे फोर्स करने लगते हैं और कहते हैं, ईरेन मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ, तुम्हारे फ्यूचर के लिए हमेशा अच्छा सोचूंगा, कभी बुरा नहीं सोचूंगा। इससे मिलो, इसका नाम जीन है, ये मेरा बहुत ही अच्छा लॉयर है, इसकी वजह से हमारी कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है और अगर ये मेरा सन इन लॉ बन जाएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो इसी वजह से तुम्हें जिन को डेट करना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। ईरेन ग्रैंडपा के सामने साफ मना कर देती है, मैं किसी को भी डेट नहीं करूँगी, इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस में फोकस करना चाहती हूँ। अगले सीन में इनको दिखाया जाता है जो नामचा को बता देती है कि ईरेन की शादी जिन से होने वाली है, जिस पर नामचा कहता है, क्या ईरेन जिन को लाइक करती है? इन कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, वो उसे लाइक नहीं करती है, लेकिन ग्रैंडपा फोर्स कर रहे हैं तो उसे उससे शादी करनी पड़ेगी। इसकी वजह से नामचा के हाथों से पानी का ग्लास छूट जाता है और पूरा का पूरा इनके ऊपर गिर जाता है। इन नामचा से कहती है कि वो ऐसे गीले कपड़ों के साथ घर थोड़ी जाएगी। तो इसी वजह से इन यहाँ पर नामचा के कपड़ों की डिमांड करने लगती है, अगर तुम्हारे पास कोई है तो मुझे दो पहनकर जाने के लिए, इन गीले कपड़ों में तो मैं बिल्कुल भी जाने वाली नहीं हूँ। जिस पर नामचा कहता है, मेरे पास तो मेरे कपड़े होंगे, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम वो ले सकती हो। अगले सीन में इनको दिखाया जाता है जो नामचा के कपड़ों में बाहर आई हुई थी। यहाँ पर वो कहती है, अगर मेरे ग्रैंडपा को मालूम पड़ा कि हम दोनों यहाँ पर हैं और मैंने तुम्हारे कपड़े पहने तो यकीन मानो वो हम दोनों की शादी करवा देंगे। मेरे ग्रैंडपा इस टाइप के हैं। जिस पर नामचा कहता है, फिर तो तुम्हें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। नामचा जब इनको उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए आता है तब वहाँ पर वो ईरेन को देखता है। ईरेन को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि इनने जो कपड़े पहने वो नामचा के हैं, तो उसे काफ़ी बुरा भी लगता है और जेलसी भी होती है, जिसकी वजह से ईरेन अब यहाँ पर जिन के साथ काफ़ी हंसी खुशी बात करने लगती है और उसे कहती है, वैसे ग्रैंडपा के सामने जो बातें हुई है वो मैं कल डिस्कस कर लूँगी, फिलहाल तुम अच्छे से जाना और हाँ ड्राइविंग ज़रा अच्छे से करके जाना। ईरेन जिन की इतनी ज़्यादा केयरिंग करती है ये देख करके नामचा को जेलसी तो होती है। ईरेन उसे एटीट्यूड दिखाते हुए वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन यहीं पर फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी देन वीडियो को लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा।